अब चलिए मौसम का अपडेट आपको देते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है, तो मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड बढ़ गई है। और चलिए अब आपको बर्फबारी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जोशीमठ, बड़कोट और विकासनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है, तो उधर बड़कोट में भी यमुनोत्री, केदार कांठा, गुलाबी कांठा समेत कई जगह ऐसे हैं जहां पर लगातार बर्फ ही बर्फ है पिछले कई दिनों से। और विकासनगर में भी हालात ठीक नहीं है। पहाड़ों का राजा कहे जाने वाले चकराता में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए बर्फ की सफेद चादर, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। पहाड़ में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में अभी राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि पर्यटकों के लिए तो ये अच्छी खबर है। तमाम कोविड प्रोटोकॉल के साथ पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। और चलिए दीपा, अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। तो मैं बता के आती हूं, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल जया, क्योंकि चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी होती है, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूटे ना। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच में क्या अहम खबरें रहेंगी और वो दर्शकों से छूटे ना, ये भी बताना बहुत जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आज जो बड़ी खबरें रहेंगी उस पर नजर डाल लेते हैं। लगातार कोरोना की चपेट में माननीय आ रहे हैं और इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वो आगरा से ताल्लुक रखते हैं और आगरा से आने वाले तीनों सांसद कोविड की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर है, यूपी में यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में भी फिजिकल क्लासेस पर रोक लगा दी गई। 16 जनवरी तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा सकेंगे, इसके आदेश दिए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रदेश सरकार का यह फैसला सामने आया है। सचिव उच्च शिक्षा ने शासनादेश जारी कर दिया है इसको लेकर। हालांकि पहले से निर्धारित परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालित की जा सकती हैं, इसके भी आदेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि कोरोना संक्रमण सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे आम हो या फिर खास हो, कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ता। सिर्फ सावधानी ही इस महामारी से बचा सकता है और इसीलिए बीपी गंगा भी लगातार अपने दर्शकों से ये कहता है कि आप भी प्रोटोकॉल की पालना कीजिए। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक छोटी सी चूक जो है जया बहुत भारी पड़ सकती है कोविड के इस दौर में, इसलिए संभल कर रहने की आवश्यकता है। और चलिए अब नजर डालते हैं धुआंधार 22 पर। यूपी में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने की घोषणा। यूपी चुनाव में निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ किया है गठबंधन। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत प्रियंका गांधी ने किया लोगों से वर्चुअल संवाद। कहा महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत बनाना है। महिलाओं का शिक्षा और सुरक्षा उनका अधिकार है। भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा सरकार का विकास नकली है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा दावा। कहा यूपी में इस बार 60% वोट हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भी नहीं कर पाएंगे बीजेपी का मुकाबला। छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंद्रा का दावा। यूपी में इस बार आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। प्रियंका गांधी की अगुवाई में सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। उन्नाव सदर से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने कोविड गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर किया शक्ति प्रदर्शन। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए लोग। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू। पूरे उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को होगा चुनाव। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर कहा हम चुनाव के लिए एकदम तैयार हैं। जनता के लिए किया दिन रात काम। भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी।
चुनाव तारीखों के ऐलान पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग के ऐलान का किया स्वागत, कहा बदलाव के लिए जनता तैयार है। पौड़ी में विधायक मुकेश कोहली को झेलना पड़ा ग्रामीणों का भारी विरोध। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक बनने के बाद से मुकेश कोहली ने कभी उनकी गांव की तरफ नहीं देखा। वहीं विधायक ने साजिश के तहत विरोध का आरोप लगाया।